हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड की प्रवेश परीक्षा जो कि झारखंड और बिहार में अभी होने वाली है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर हिंदी माध्यम में उपस्थित हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। पहला प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल रोजगार प्राप्त करना, ज्ञान देना, व्यक्तित्व का समग्र विकास या परीक्षा उत्तीर्ण कराना? उत्तर है सी, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास कराना है। केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए स्किनर, बी पियाजे, सी थॉर्नडाइक, डी वॉटसन? उत्तर है बी, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 3, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत किसका है? ए जॉन डीवी, बी फ्रायड, सी कोहलर, डी गार्डनर? उत्तर है जॉन डीवी ने अनुभवात्मक अधिगम लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट का संबंध किससे है? ए भावनात्मक विकास, बी बौद्धिक विकास, सी सामाजिक विकास, डी शारीरिक विकास? उत्तर है बी, बौद्धिक विकास। आईक्यू इंटेलिजेंस कोशेंट को बुद्धि के स्तर को मापता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? ए संज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी मनोदैहिक, डी जैविक? उत्तर है डी जैविक। अधिगम के मुख्य क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोदैहिक है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? ए प्रेरणा, बी अधिगम उद्देश्यों, सी बुद्धि, डी व्यक्तित्व? उत्तर है बी, अधिगम उद्देश्यों। ब्लूम का टैक्सोनॉमी अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 7, बालक का पहला शिक्षक कौन होता है? ए मित्र, बी विद्यालय, सी परिवार, डी समाज? उत्तर है सी, परिवार। परिवार बालक का पहला और प्रमुख सामाजिकरण एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ए दंड देना, बी डर पैदा करना, सी सकारात्मक प्रोत्साहन या कठोर नियम? ऑप्शन डी। उत्तर है सी, सकारात्मक प्रोत्साहन। इस सकारात्मक प्रोत्साहन से स्थायी अनुशासन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ए केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, बी विशेष बच्चों को अलग रखना, सी सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, डी परीक्षा परिणाम बढ़ाना? उत्तर है सी, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को समान अवसर देती है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ए व्याख्यान, बी चर्चा, सी प्रदर्शन, डी परिस्थिति अनुसार? उत्तर है डी, परिस्थिति अनुसार। कोई एक विधि सर्वश्रेष्ठ नहीं, स्थिति के अनुसार चयन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? ए बिने और साइमन, बी फ्रायड, सी पियाजे, डी स्किनर? उत्तर है ए बिने साइमन ने पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रेरणा का प्रकार है? ए आंतरिक, बी बाह्य, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं? उत्तर है सी, दोनों। प्रेरणा आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा शिक्षण में टीएलएम का क्या अर्थ है? ए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बी ट्रेनिंग लर्निंग मेथड, सी टीचिंग लेसन मॉडल, डी नन? उत्तर है ए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? ए नियंत्रक, बी मार्गदर्शक, सी परीक्षक, डी प्रशासक? उत्तर है बी, मार्गदर्शक। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक एक फैसिलिटेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम का नियम किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी पियाजे, डी कोहलर? उत्तर है ए, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस इत्यादि दिए। व्यक्तित्व के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी दोनों, डी शिक्षक? उत्तर है सी, दोनों। व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है? ए पूर्ण पाठ पढ़ाना, बी कौशल का अभ्यास, सी परीक्षा लेना, डी शोध करना? उत्तर है बी, कौशल का विकास। क्वेश्चन नंबर 18, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? ए अंक देना, बी त्रुटि ढूंढना, सी अधिगम सुधारना, डी तुलना करना? उत्तर है अधिगम सुधारना, सी। क्वेश्चन नंबर 19, संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण पियाजे ने बताए? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5? उत्तर है सी, 4। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? केवल
शिक्षक से, केवल छात्र से। सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। डी, पाठ्यक्रम से। सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से। थैंक यू।